दोस्तों नमस्कार। मुकनेक इंडिया टीवी से मैं हूं भास्कर सुमन। दोस्तों आखिरकार 14 बरस के बाद बांग्लादेश में विद्रोह हो, ऐसा विद्रोह कि वहां की जो प्रधानमंत्री हैं शेख हसीना को बांग्लादेश छोड़ना पड़ा, वहां से भागना पड़ा। इतना बड़ा विद्रोह, आखिरकार ये विद्रोह हुआ कैसे? कैसे हुआ ये विद्रोह? पूरे देश में ये विद्रोह हुआ, जनता विद्रोह पर उतर आई। जनता पहले से आंदोलन कर रही थी, वहां के छात्र पहले से आंदोलन कर रहे थे, उन्हें कुचला गया था, कुचला जा रहा था और उन्हें देशद्रोही तक कहा गया था, समाज कंटक कहा गया था। और आखिरकार जो हश्र हुआ वो आप सभी के सामने, प्रधानमंत्री शेख हसीना को वहां से पलायन करना पड़ा और भारत में शरण लेनी पड़ी। क्या वहां तानाशाही चल रही थी? क्या सब खुशहाल था या फिर तानाशाही चल रही थी? अगर से विद्रोह हुआ इसका मतलब यह है कि वहां पर तानाशाही चल रही थी। शेख हसीना के द्वारा वहां पर तानाशाही चल रही थी। ठीक इसी तरह इस देश में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कर रहे हैं वह तानाशाही है। तानाशाही के अलावा कुछ भी नहीं है। भारत को सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश कहा जाता है, सारे विश्व में उसका नाम है, सबसे बड़ा संविधान इस देश में, फिर भी यहां तानाशाही चल रही है। यह तानाशाही इसलिए जो अभिव्यक्ति की आजादी है, अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला किया जा रहा है। अगर से कोई आदमी, कोई व्यक्ति, कोई राजनीतिक दल अगर से उनके खिलाफ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के खिलाफ अगर से बोलता है तो उसे बेवजह जेल में डाल दिया जाता है। किसान आंदोलन हुआ, कई बार, 3-4 बार किसान आंदोलन हुआ, कई किले गाड़ दिए गए, उनको आने से रोका गया, कई बंकर बिछाए गए और उन्हें आने से रोका गया। अगर उस पर लिखने वाले लोगों को, किसानों के समर्थन में लिखने वाले लोगों को भी जेल में डाल दिया गया, तो लिख भी नहीं सकते। 5500 से ज्यादा लोग अभी भी जेल में हैं। कहीं पर यूएपीए लगा दिया गया, पत्रकार जेल में, एनएसए लगा दिया गया, कई मुख्यमंत्री अभी भी जेल में। ये कहां तक उचित है? क्या इसे लोकतंत्र कहा जाएगा? क्या बांग्लादेश की तरह भारत में भी ऐसा हो सकता है? कोई विद्रोह हो सकता है? वहां की जनता और यहां इस देश की जनता में क्या फर्क है? जनता जनता होती है। अगर से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ये तानाशाही रवैया नहीं अपनाते तो इस देश में खुशहाली होती। इलेक्शन कमीशन ने अभी जो ये इलेक्शन हुआ था 2024 का, करीबन 80 सीटों पर जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाया गया था, उससे 80 सीटों पर बीजेपी को लाभ। ये सरकार जो बनी है अभी असंवैधानिक है, संवैधानिक नहीं, जबरन डाले गए वो बीजेपी के पक्ष में और उनकी सरकार यहां पर बनी। यह सब तानाशाही रवैया की बात है। यहां भी तानाशाही चल रही। और क्या होगा? इसका हश्र क्या होगा? इस देश का भविष्य क्या होगा? बेरोजगारी चरम पर है, महंगाई चरम पर है। इस देश की जनता नाखुश है, खुश नहीं। इसीलिए इस देश की जनता ने कांग्रेस को, इंडिया अलायंस को जिता कर लाने की कोशिश की, लेकिन उनके वोट भी व्यर्थ चले गए।
इलेक्शन कमीशन ने जो परसेंटेज ऑफ वोटिंग बढ़ाया था 3-4 दिन के बाद, एक बार कभी कहीं अनाउंस किया और दूसरी 3-4 दिन के बाद ही ऐसा परसेंटेज बढ़ा दिया गया है जिससे 80 सीटों पर उनको लाभ हुआ, बीजेपी को लाभ हुआ और उनकी एक सरकार यहाँ पर बन गई। ये सब तानाशाही की बातें हैं, तानाशाही चल रही है देश में। अभी इसको रोकना बहुत जरूरी है, वरना यहाँ भी वही हाल होगा जो बांग्लादेश में हुआ है। धन्यवाद दोस्तों।